जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 3 दिसंबर हो चुकी है और 2 दिसंबर तक की मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग इंडिसेस और ये एफआईडीआई का डेटा पहले देखना चाहते हो या पहले म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे वॉच पैटर्न भी देखना है कि लोगों की क्या पसंद है। तो पहले आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, फिर ईटीएफ पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, फिर डीआईएफआई डेटा और इंडिसेस देखना चाहते हो, या पहले क्या देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना ज़रूर, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो देखते हैं वो किस पैटर्न में देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं पहले शुरू करता हूँ इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 0.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ड्यूरिंग द डे तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दिन ख़त्म होते होते थोड़ी रिकवरी आई और फिर भी पूरी रिकवरी नहीं आ पाई निफ्टी में। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में रिकवरी आ गई और पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ है। तो बाइंग तो शुरू हुई है नीचे से। लेट्स सी कि कल और परसों क्या होता है। तो आज मैं पूरी तरीके से सही नहीं हुआ, तो मेरे को उम्मीद थी कि आज रिकवरी आ जाएगी, लेकिन एंड में आई ज़रूर, लेकिन पूरी नहीं आ पाई जैसा कि मेरे को लग रहा था। अब हो सकता है कि कुछ सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, उसे काटने का भी इंतज़ाम हो, उसके बाद फ्राइडे को रिकवरी हो, क्योंकि रिकवरी इज़ राउंड द कॉर्नर। और मेरे हिसाब से आज रिकवरी आ जानी थी, लेकिन फिर आज रुपी इतने बुरी तरीके से टूटा कि एक रिकॉर्ड लेवल पे चला गया, 90.38 या 48 समथिंग ऐसा चला गया। ये बहुत बुरी खबर थी। तो जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी तब ये भी बोला था कि अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया तुम तो अब बहाना बना रहे हो, तुम गलत साबित हुए हो, तो ठीक है, तब गलत साबित हुए तो गलत साबित हुए, मान लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गलत साबित होने की सबसे बड़ी वजह थी कि रुपी जो है रिकॉर्ड लो लेवल पे चला गया डॉलर के अगेंस्ट। अगर ये नहीं होता तो आज रिकवरी आ जाती 100%, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ थी, रुपी का इतना कमज़ोर होना। अदरवाइज़ मार्केट चल मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही रहा था अभी तक तो, लेकिन मानता हूँ आज मैं गलत हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। भले ही आपकी प्रेडिक्शन सही हो, आप डेटा देख के सही प्रेडिक्शन कर रहे हो, लेकिन बीच में एक न्यूज़ आ जाएगी, जैसे ये आ गई आज। जैसी सुबह मैंने देखा तो पता चल रहा था कि रुपी जो है इतिहास में इतना नीचे रुपये डॉलर के अगेंस्ट कभी नहीं गिरा जितना आज गिर गया। तो वो इतिहास रचा गया आज रुपये के द्वारा गिर के, और इतिहास गिर रहा था, रचा जा रहा था, तो उस इतिहास के रचे जाने के साथ साथ हमारी मार्केट भी कूद गई नीचे। मिड कैप 50 भी 9.96% गिरे हैं, तो तबीयत से पिटाई हुई आज मिड कैप की। मिड कैप 100.98%, मिड कैप 150.89%। हाँ, मैंने देखा नहीं था ये डेटा, मैंने अब देखा। मिड कैप की तो बहुत बुरी तरह कुटाई हुई है भाई आज। स्मॉल कैप 100.71, ये भी नहीं बचे हैं। स्मॉल कैप 50.75, स्मॉल कैप 250.44। ये बेचारे वैसे ही पिटे पड़े हैं। स्मॉल कैप तो थोड़ा कम पिटे हैं आज। मिड कैप चढ़ गए थे, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे, तो उनको ऑल टाइम हाई से अब नीचे उतारने। तो जो ज़्यादा हाई पे चला गया था उनकी उतराई चालू है अब। एक बार एफआईडीआई के डेटा भी देख लेते हैं। मतलब देखने का उसमें कुछ है नहीं, हमको पता ही है कि एफआई सेल करके ही गए होंगे, ठीक है। और उसमें अब ऐसा कुछ है नहीं देखने का बचा हुआ। भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या खुल रहा है, ये मनी कंट्रोल। क्या खुल गया है ये, छोड़ दो इसे। आज एफआईडीआई का ऐसा है कि एफआई लगातार सेल करके जा रहे हैं। आज भी वो सेल करके गए हैं, कल भी वो सेल करके गए थे, और परसों भी वो सेल करके गए थे। आज उन्होंने लगभग 3000 करोड़ के आसपास सेलिंग करी है, और लगभग इसके आसपास ही हमारे डीआई ने बाइंग कर ली है। तो उसमें ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं तो मनी कंट्रोल का पहले मैं वेबसाइट से दिखाता था, लेकिन मैंने ऐप, जब से ऐप डाउनलोड कर लिया वो ऐप पे आने लग गया, ऐप पे बंदा तो एडवर्टीजमेंट दिखाने लग गया। तो ये गलत बात है, हम ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे इनका ऐप हम। तो दोस्तों आज दोबारा पिटाई हो रही थी, और जब पिटाई हो रही थी तो ईटीएफ बुरी तरह गिर रहे थे, तो वो उनको ख़रीदने वाला कोई नहीं था बाज़ार में। तो जब भी ऐसी पिटाई होती है और ईटीएफ बेसहारा बाज़ार में गिर रहे होते हैं, उन्हें ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, तो मैं उन्हें ख़रीद लेता हूँ। तो एफएमसीजी ईटीएफ सुबह सुबह ही बेसहारा हो गया था, 1% लगभग गिर गया था। तो मैंने सुबह ही इसकी 17 क्वांटिटी ख़रीद ली। जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, तो मैं ख़रीद लेता हूँ।
बड़े आराम से बाइंग होती है ईटीएफ्स की, क्योंकि क्योंकि इनमें ट्रेडिंग थोड़ा कम होती है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होता इनमें निफ्टी विफ्टी जैसे, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा होता है तो मैं आराम से मेरे को बाइंग मिल जाती है। लो वोल्टाइल ईटीएफ भी 0.6-0.7% गिर गया था, तो इसकी भी 15 क्वांटिटी मैंने खरीद ली। स्मॉल कैप ईटीएफ भी बेसहारा हुआ पड़ा था, 13 क्वांटिटी इसकी खरीद ली। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ तो 1% के आसपास गिर गया था, इससे भी ऊपर, इसकी तो बहुत पिटाई हो रही थी और ये डे एंड तक गिरता ही चला गया। तो मैंने इसे एवरेज भी करता रहा, 4 क्वांटिटी खरीदी, फिर 4 क्वांटिटी खरीदी, फिर 5 क्वांटिटी खरीदी, ऐसे कर करके ख़रीदता रहा। तो इस तरीके से बेचारे को मैं एवरेज करता रहा, लेकिन फिर भी नेगेटिव में ही क्लोज़ हुआ, क्योंकि पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है रियल्टी की। फार्मा बीज भी गिरा था दिन में, तो उसको भी ख़रीद लिया मैंने। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ, ये फार्मा और हेल्थ तो भाई भाई हैं, तो दोनों ही पिटे पड़े थे, तो दोनों को उठा लिया मैंने। लिक्विड बीज थोड़ा सेल किया मैंने 8 क्वांटिटी, क्योंकि कैश की थोड़ी किल्लत होती जा रही है इस अकाउंट में, तो लिक्विड बीज से थोड़ा कैश मेंटेन रहेगा। तो आज 953 रुपये का लॉस हुआ है इस पोर्टफोलियो में शेयर्स और ईटीएफ के। आप देख सकते हैं कि डिवॉप बीज में 37 रुपये उड़ गए, मोतीलाल ओसवाल रियल्टी में 47 रुपीज़ का लॉस, इंडसइंड बैंक में 95, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की लगातार पिटाई चालू है 470 रुपये, जीनस पावर 62 रुपये, आई.टी. बीज 51 रुपये का गेन दे गया। तो आई.टी. बीज ने आज थोड़ा संभालने की कोशिश करी, वो बेचारा वैसे ही पिटा हुआ आई.टी. उसे कहाँ ही पीटेंगे अब। उन्होंने बोला इस फॉल में अगर फिर से आई.टी. ही गिरेगा तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगी कंपनी। टॉप 10 ऐड ETF 37 रुपये का मुनाफा दे गया, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। FMCG ETF 44 रुपये कूद गया नीचे। सेंसेक्स जो है नो प्रॉफिट नो लॉस। HDFC कॉल ETF 16 रुपये, इरकॉन 127 रुपये का लॉस, फार्मा 23 रुपये, स्मॉल कैप 24 रुपये, लो वोल्टाइल ETF 27 रुपये, LPL30I ETF 19 रुपये, शरिया बीज 19 रुपये, निफ्टी क्वालिटी ETF 22 रुपये, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 25 रुपये। तो सब टूटे भैया, कुछ ETF बचे थे। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ETF, अब क्या स्थिति है हमारे ETF की। आई.टी. बीज मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आई.टी. बीज काफ़ी क्लोज है अपने टारगेट के, 5% के टारगेट को हिट करने के लिए। यानी कि मार्केट में 100-150 पॉइंट का अगर अप आ जाए, ये तो निकल जाएगा आई.टी. बीज, और कुछ निकले ना निकले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने टारगेट को ना घटा के 4% कर देना चाहिए, क्योंकि 4-5 ETF जो है ना 4-4.5% छू के वापस चले गए नीचे। जैसे टॉप 10 ऐड ETF ये 4.8% तक गया था, तो अब मुझे बड़ा अफसोस सा हो रहा है यार, पैसा लॉक हो रखा है, मतलब 5% के आसपास जाके वापस आ जा रहे हैं, 5% नहीं छू पा रहे। फार्मा बीज है, ये भी 4.6% तक गया था, ये भी लौट के वापस आ गया 3.72% में। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात का कि ETF इस तरीके की मार्केट में ना ज़्यादा बड़े टारगेट रखना अच्छा नहीं है। हालांकि मेरा इस महीने का टारगेट पूरा हो चुका है, आप लोगों को पता है कल मैंने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर बेच दिया था, जो लगभग मैंने 8-9 महीने से तो होल्ड किया हुआ था। जब मैंने टाटा मोटर्स ख़रीदा था तो उसमें तो प्रॉफिट हो गया, उसमें 225 रुपये की बाइंग थी, वो 362 रुपये में मैंने निकाला, तो उसमें 54% का प्रॉफिट हो गया 12,500 का। तो इस महीने का चाय पानी का खर्चा तो निकल गया, लेकिन 1-2 ETF और बिक जाएँ तो 12,500 के 13-14 हज़ार हो जाएंगे, तो वहाँ पे बात बन जाएगी। और काफ़ी सारे ETF हैं हिटिंग जोन में, मतलब प्रॉफिट कभी भी बन सकता है, लेकिन समहाउ लक नहीं जा रहा बिल्कुल। 4.8, 4.9, 4.6 ऐसा ऐसा करके छू कर वापस आ रहे हैं। टॉप 10 ऐड ETF भी 4.8 से वापस आया, फार्मा बीज 4.7 से वापस आया, डिवॉप बीज 4.6 से वापस आया है। तो ये बड़ी समस्या हो रही है कि एकदम अपने 5% का टारगेट नहीं छू पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट में अपना जो प्रॉफिट टारगेट है ETF को, उसे घटा के 4% कर दूं, क्योंकि 4% बहुत सारे छू रहे हैं और फिर छू के नीचे चले जाते हैं 2-2.5% पे। तो उससे ये होगा कि चर्निंग लगातार चलती रहेगी। लेकिन देखो फिलहाल रुकते हैं, होपफुली मार्केट रिकवर करेगी इस हफ्ते के आखिर तक और फिर कुछ पैसा बनेगा। ETF तो अभी भी ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। फार्मा बीज भी अभी 3.25% पे है, डिवॉप बीज 3.5% पे है, शारिया बीज 3% के प्रॉफिट पे है, निफ्टी क्वालिटी ETF 3.25% पे है, लो वोल्टाइल ETF 1.5% पे है, HDFC कॉल ETF 1.25% प्रॉफिट पे है, LPL30I ETF 0.1% के प्रॉफिट में, सेंसेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 0.1% के लॉस में है, और इसमें आज मैंने अच्छी खासी एवरेज करी है दोबारा। वहीं स्मॉल कैप ETF लगभग 1% के नुकसान में, इसमें भी आज मैंने एवरेजिंग करी है। FMCG ETF 1% के नुकसान में, इसमें भी मैंने आज एवरेजिंग करी है। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF इसमें भी आज मैंने एवरेजिंग करी है। तो जो पिट रखे हैं उन सब में आज मैंने बाइंग करी है और उनको एवरेज कर रहा हूँ। तो मैं इनको ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 4-5% के नेगेटिव में चले जाएँ।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-1.5% के लॉस से ऊपर नीचे ना जाएं, ताकि जब भी रिकवरी आए तुरंत मेरा 5% बने। और है तो ETF, ठीक है, बकेट है 150-150 शेयरों का, तो अपने घबराने की कोई बात नहीं है। स्मॉल कैप में तो 250 शेयर हैं, तो 200 शेयर हैं इसमें, तो खैर ठीक है। बाकी इंडसइंड बैंक अभी लॉस में है 6000 के। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आखिरी सांसें गिनता हुआ, और जीनस पावर 1500 के नुकसान में, और इरकॉन 4000 के नुकसान में। तो ठीक ठाक चल रही है स्थिति। प्रॉफिट भी है, अभी तक ऐसे कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है प्रॉफिट में, आधा 1% नीचे आ गया बस। आगे चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 2700 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 8,44,000 इन्वेस्टेड हो रही है। 8,98,000 इज द करंट वैल्यू। 6.5% का रिटर्न है। 45,000 की SIP लग गई है इस साल, जिसमें से 2,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पार्क ने कल 342 का लॉस दिया है 6.25% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने 414 का लॉस दिया है 7.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 525 का लॉस दिया लगभग 8.5% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 94 का लॉस दिया 7.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 187 का लॉस दिया है लगभग 5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 5% का गेन दे दिया 11% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 77 रुपये का लॉस दिया लगभग 9.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने 67 का लॉस दिया 11.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 54 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 8.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 49 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 111 रुपये का लॉस दिया लगभग 9% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड ने 78 रुपये का लॉस दिया लगभग 8.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 85 का लॉस दिया लगभग 3.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप फंड ने 124 रुपये का लॉस दिया लगभग 2.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 52 रुपये का लॉस दिया लगभग 1.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 95 रुपीज़ का लॉस दिया लगभग 4.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 72 रुपये का लॉस दिया लगभग 4% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 132 रुपये का लॉस दिया लगभग 3% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 107 रुपये का लॉस दिया लगभग 2.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप और पिटराई 85 रुपीज़ का लॉस दिया -2.07%। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 44 रुपये का लॉस दिया लगभग 0.86% के मुनाफे में। तो अभी तक जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के अलादीन ने चिराग से अभी तक जिन बाहर नहीं आया, तो अलादीन को बोलना पड़ेगा जियो ब्लैक रॉक को कृपया कर चिराग घिसें और जिन को बाहर निकालें, क्योंकि ऐसे कोई तोड़ू फोड़ू परफॉर्मेंस जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की तरफ से नहीं आ रही है। और ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी तरफ से। तो ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं आज मेरी HDFC मिड कैप की SIP कटी है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप की कटी है, 2 ही SIP आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों मुझे 9,000 रुपये का लगभग लॉस हो गया। 75,000 का मुनाफा रह गया। 27-47 इन्वेस्टेड, 28-23 करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। अब एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस किस फंड में कितना कितना नफ़े नुकसान हुआ है। HDFC मिड कैप में एकमात्र कल पॉजिटिव था, उसके बाद सबकी लंका लालम लाल हुई है। और ये लालम लाल लंका देखने के लिए मैं फटाफट स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ किसकी क्या स्थिति हुई है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक भी मिल जाएंगे। कृपया कर वहाँ से शॉपिंग करें जब भी आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी हो। अननेसेसरीली कोई शॉपिंग ना करें। जब भी ज़रूरत हो और फ्लिपकार्ट आपका माध्यम हो खरीदने का तो मेरे लिंक का इस्तेमाल करें। इतना सपोर्ट अगर आप अपने भाई को कर लेंगे तो बहुत है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किस पैटर्न में आपको वीडियो चाहिए। पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चाहिए या ETF पोर्टफोलियो चाहिए, बाद में FI/DI का डेटा चाहिए, या क्या चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करना। आज जो भी वीडियो देखेगा सबको कमेंट करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और शेयर तो अगर आपके कोई दोस्त हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो उनको आप कर देना। तो यूट्यूब से मुझे मेल आया था, उन्होंने कहा था कि वी हैव ऑब्जर्व दैट यू डू नॉट आस्क फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन, तो डोंट ट्राई टू बी, मतलब उन्होंने कहा कि आप बहुत घमंडी दिखते हो अपने वीडियो में, तो घमंड मत करो, बोला करो। तो उन्होंने बोला है, मेरे को रिकमेंडेशन दिया है, तो मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।